डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद उन्होंने कई सारे देशों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसका असर भारत पर भी हुआ है। भारत के लाखों लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। क्या है पूरी खबर, इस पर विस्तार से आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। इसके अलावा तुर्की के अंदर एक रिजॉर्ट में आग लगी है, वहां पर भी तकरीबन 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं। क्या कुछ हुआ है, सभी खबरों को देश दुनिया की आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करूंगा इजराइल से ही। दोस्तों, सीज फायर चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की डील हो चुकी है। हमास ने 3 बंदूकों को रिहा किया, इजराइल ने 90 बंदूकों को रिहा किया। लेकिन इजराइल लगातार अब वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है। तकरीबन 61 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करना तो दूर, इजराइल ने अब जेनिन के अंदर एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 6 फिलिस्तीनियों को मार भी दिया है। 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हैं और बहुत सारे लोगों को पकड़ भी लिया गया है। आखिर सीज फायर के दौरान इजराइल इस तरह के ऑपरेशन क्यों चला रहा है? दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि सीज फायर तो हमने गाजा में किया है, लेकिन जो वेस्ट बैंक है, जेनिन है, ये वो इलाके हैं जहां पर उग्रवादी बहुत ज्यादा हैं। इन जगहों पर इजरायली पुलिस भी तैनात रहती है, इसलिए उग्रवाद का नाम देकर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है आयरन वॉल। इस आयरन वॉल ऑपरेशन में इजराइल की सेना, इजराइल की पुलिस, इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां, शिन बेट और तमाम तरह की एजेंसियां शामिल हैं और अब तक मिलकर ये 24 घंटे में 10 लोगों को मार चुके हैं। 40 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल कर चुके हैं। अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं ये लोग सड़कों पर उतरकर। नेतन्याहू ने कहा कि इस एरिया में उग्रवाद पनप रहा है। इस आयरन वॉल ऑपरेशन को शुरू करने का हमारा मकसद आतंकवाद को उस एरिया से खत्म करना है। वाह बेटे वाह, क्या बात है यार। आतंकवाद का नाम ले दो और सबको मार दो। यही तो चल रहा है दुनिया के अंदर। तेल अवीव के अंदर एक हमला हुआ, अमेरिका का रहने वाला जिसके पास ग्रीन कार्ड था अमेरिका का, तेल अवीव के अंदर टूरिस्ट वीजे पर आया, उसने 4 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। उसके बाद इजराइल की पुलिस ने उसको मार दिया। नाम क्या था? एक मुसलमान वाला नाम था, तो उसको आतंकी हमला करार दिया है कि एक आतंकी हमला हुआ है, अमेरिका से आए एक शख्स ने किया था। और यही कोई अगर दूसरे नाम वाला होता तो उसको हमलावर कहा जाता है। ये जो चाकू वाली घटना है, ये आए दिन अमेरिका के अंदर आम बात है। अमेरिका के अंदर गोलीकांड, चाकू मारना, ये सब आम बातें हैं और होती रहती हैं। उनको हमलावर कहा जाता है, लेकिन अगर वहीं पर नाम चेंज हो जाता है तो उसको आतंकी करार दिया जाता है, आतंकी हमला करार दिया जाता है। तो इसी आतंक के नाम पर जेनिन के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के मुताबिक इजरायली विमानों ने जेनिन पर बमबारी की और बख्तरबंद गाड़ियों ने रिफ्यूजी कैंप को घेर लिया। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक कहा गया है कि एम्बुलेंस को कैंप में एंट्री करने से रोका जा रहा है। जेनिन में बख्तरबंद गाड़ियों और बुलडोजरों की भारी तैनाती देखी गई है। भाई साहब, वो अपने इलाके में रह रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं और उन कैंपों को ये लोग जाकर घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, आतंकवाद पनप रहा है। हमास इनको जवाब देता है तो पूरी दुनिया रोना शुरू कर देती है। यही तो दोगलापन चल रहा है दुनिया के अंदर। ग्रेटर इजराइल का इनका सपना है और उस सपने को लेकर ये लोग इलाके में शांति पैदा होने ही नहीं देंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसको आप जानते होंगे। इस जंग के दौरान इसकी तस्वीर आपने कई बार देखी है। इसका नाम है हार्जी हालेवी। इजरायली सेना का यह प्रमुख है नहीं बल्कि हुआ करता था, क्योंकि इसने कल इस्तीफा दे दिया है। इसने कहा कि हम हमास को हरा नहीं पाए, हम जो बातें करते थे उनको पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। ये लोग बड़े बड़े सपने देख रहे थे कि हम हमास को पूरी तरीके से खत्म करके गाजा पर कब्जा कर लेंगे, हम कहां झुकेंगे, लेकिन झुक गए और उसके बाद अब इसने इस्तीफा दे दिया। इसने कहा कि भाई हम उसको खत्म नहीं कर पाए, हमास के हमलों को नहीं रोक पाए, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। आइए अब तुर्की की तरफ लिए चलते हैं। इस वक्त दुनिया में आग बहुत ज्यादा लग रही है। अमेरिका के अंदर आग लगी,
अभी आपने कुंभ के मेले में आग देखी होगी। अब खबर तुर्की से आ रही है। पश्चिमी तुर्की में एक रिजॉर्ट में आग लगी जिसमें अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। 51 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये घायल कुछ ऐसे भी हैं जो आग लगने की वजह से 12-12 मंजिलों के ऊपर से कूद गए। कुछ लोगों की कूदने की वजह से जान भी चली गई। 234 मेहमान इस रिजॉर्ट में रुके हुए थे। रेस्टोरेंट में तकरीबन सुबह 3:30 बजे आग लगी। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 66 लोगों की जलकर मौत हो गई है। आइए बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद उन्होंने कुछ बड़े ऐलान कर दिए। सबसे बड़ा ऐलान, WHO से अपने नाम वापस ले लिया। WHO को अब अमेरिका किसी तरह की कोई फंडिंग वगैरह नहीं देगा। WHO का सदस्य अब अमेरिका नहीं रहेगा। WHO के प्रमुख ने इस बात की काफी निंदा की है, आलोचना की और कहा है कि अमेरिका को इस फैसले को पलटना होगा, क्योंकि दुनिया भर के अंदर कहीं पर भी कोई भी आपदा आती है तो उसमें WHO अहम योगदान निभाता है। जरूरत है पैसे की, फंडिंग की, इसलिए अमेरिका को एक बार फिर से अपना फैसला बदलना पड़ेगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नाम वापस ले लिया। साथ ही साथ जो ब्रिक्स संगठन है, जो अब नया ब्रिक्स संगठन बन रहा है, जिसमें रशिया भी है, भारत भी है, चीन भी है, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE, इस तरह के जो बड़े देश इस ब्रिक्स संगठन में शामिल है, इनको भी धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो ब्रिक्स संगठन है, ये अमेरिका के खिलाफ ज्यादा कानून बनाता है, अमेरिका के खिलाफ ज्यादा बातें करता है। अगर ये संगठन टूटा नहीं, जो देश इस संगठन में शामिल हैं, इस संगठन से अब बाहर नहीं हुए, तो हम उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। अमेरिका से जो देश कारोबार करते हैं उसको लेकर इन्होंने धमकी दी है और इसमें भारत भी शामिल है। तो क्या भारत को भी नुकसान होगा? अगर देखा जाए, भारत अगर अपने तरीके से चले तो चाहे कितने भी टैरिफ अमेरिका लगा दे, भारत को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अगर भारत अपने ही देश की चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। साथ ही साथ आप्रवासियों को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। जो भी आप्रवासी रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। लाखों तो हमारे देश के लोग हैं जिनको शायद अब अमेरिका से भगाया जा सकता है। 5000 फ्लाइट भी चलाने का ऐलान कर दिया है, जिसके जरिए आप्रवासियों को अमेरिका से बाहर भेजा जाएगा, उनके देश वापस भेजा जाएगा। तो लाखों भारतीयों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जो आप्रवासी बनकर अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और बनते ही बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, बड़े ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसमें गलती किसी और की नहीं, बल्कि इसी दुनिया की है और दुनिया भर की मीडिया की है। हमारे देश के अंदर कोई चुनाव होता है तो अमेरिकी मीडिया शायद ही यहां पर आकर कवर करती हो, लेकिन हमारा मीडिया माइक लिए लिए फिरता है अमेरिका के सड़कों पर। इतनी ज्यादा इज्जत दी जाती है उन लोगों को जैसे हमारी कोई औकात ही नहीं है, सारी औकात उनकी है। हमारा मीडिया गौरव के सामने ऐसे भागता है माइक ले लेके। इन लोगों को सर पे तो हम ही लोगों ने चढ़ाया है, बड़ी बड़ी बातें करके इनके बारे में कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये सुपर पावर है। चढ़ाया तो हम ही लोगों ने है सर पर। अरे हम किसी से कम थोड़ी ना है। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।